हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमरनाथ विश्वकर्मा आपके लिए आज केमिस्ट्री लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल होता क्या है और उसमें हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे लेड स्टोरेज बैटरी। तो सबसे पहले आपको समझना है सेकेंडरी सेल होता क्या है, सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल, बैटरी और सेल में डिफरेंस होता है। जब सेल को हम सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट कर देते हैं तो उसे हम बैटरी बोलते हैं। समझ गए? तो आपका सेकेंडरी सेल एक ऐसा सेल है जिसके सेल रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं बाय एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी हम इस सेल को डिस्चार्ज होने पर पुनः इसे रिचार्ज किया जा सकता है। तो रिचार्ज करने का मतलब हो गया इसके सेल रिएक्शन को रिवर्स करना। ठीक है, तो जनरली हम कह सकते हैं वह सेल यानी द सेल हुज सेल रिएक्शन कैन बी रिवर्स बाय अप्लाइंग ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो ऐसे सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? सेकेंडरी सेल बोलते हैं। जैसे आपका लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी एक सेकेंडरी सेल है। क्यों? क्योंकि आप देखो इन्वर्टर वाला जो बैटरी होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी होता है। जब वो डिस्चार्ज हो जाता है पुनः उसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज करते हैं। तो चार्ज करने पर उसका जो सेल रिएक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। रिवर्स का मतलब जैसे मान लीजिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका रिडक्शन होगा जिसका रिडक्शन होगा उसका ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी रिवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट है वह आपका है लेड स्टोरेज बैटरी। यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लेड स्टोरेज बैटरी जिसको हम LSB कहेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो सेल होते हैं इसमें सेल सीरीज ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं और इसमें कम से कम एटलीस्ट जो 6 वोल्ट का जो बैटरी होता है उसमें 3 सेल कनेक्ट होता है। क्योंकि एक सेल जो इसका होगा, एक सेल जो होगा वह 2 वोल्ट का होता है। तो मान लीजिए अगर हमें 12 वोल्ट का बैटरी का अगर प्रिपरेशन करना है, निर्माण करना है, तो उसमें कितने सेल्स की आवश्यकता होगा? 6 सेल या 6 वोल्टोइक सेल की रिक्वायरमेंट होगा। इसका मतलब हो गया 12 वोल्ट बैटरी में क्या होगा, बन जाएगा। समझ गए? जिसको हम जनरली प्लेट भी कहते हैं। आप सुने होंगे 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट। वही 1 प्लेट मतलब 2 वोल्ट। 2 वोल्ट का मतलब 1 वोल्टोइक सेल, दैट इज आल्सो कॉल्ड वोल्टोइक सेल। ये सभी वोल्टोइक सेल एक सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट होगा जिससे उसका यह वोल्ट जैसे 6 वोल्ट का होगा तो 12 वोल्ट होगा, 12 सेल होगा तो इसका मतलब 24 वोल्ट का होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके ना। अब हम बात करेंगे जितने लेड स्टोरेज बैटरी होता है, अगर इसका हम बात करें तो यह दोनों की तरह बिहेव करता है। दोनों की तरह मतलब यह गैल्वेनिक सेल के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी बिहेव करेगा। गैल्वेनिक सेल कब? क्योंकि यह करंट ये बाहर दे रहा है, यानी करंट गैल्वेनिक सेल का मतलब द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गैल्वेनिक सेल इसलिए इसको बोला जाएगा क्योंकि जो इसके अंदर केमिकल और ये चेंज होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इसलिए गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव किया। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की भी तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इसको करंट देते हैं, फिर से इलेक्ट्रिक करंट इसमें सप्लाई करते हैं, फिर से इसमें केमिकल चेंज होता है। तो जाहिर सी बात है यह जब इसका वर्क, जब बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी का वर्क जब निगेटिव होगा तो उस समय यह गैल्वेनिक सेल का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों? गैल्वेनिक सेल की काम करेगा। और जब इसका वर्क यानी इस पे वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा तो इस समय यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ इसका निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? निगेटिव का मतलब हुआ जब बैटरी से हमें, जब इस सेल से, इस बैटरी से करंट बाहर सप्लाई यानी सराउंडिंग पर वर्क हो, यह सिस्टम में, बैटरी सिस्टम में सराउंडिंग पर वर्क करेगा तो उस समय निगेटिव होगा। यानी बैटरी जब धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, जब बैटरी डिस्चार्ज होगा, जब बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा तो उस समय आपका W जो होगा निगेटिव होगा, क्योंकि इस समय यह वर्क कार्य कर रहा है सराउंडिंग पर। लेकिन जब बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज होगा पुनः उसको जब रिचार्ज किया जाएगा, जब इसको रिचार्जिंग किया जाएगा तो रिचार्ज करने पर सराउंडिंग सिस्टम पर वर्क कर रहा है
तो उस समय पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस समय वह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। गैलोनिक सेल जब ऐसे रहेगा तो इस केस में याद है कि जब इस केस में रहेगा तो जो कैथोड और एनोड होगा, कैथोड और एनोड, कैथोड आपका पॉजिटिव पोल होगा या पॉजिटिव टर्मिनल, आप पढ़े भी हो क्योंकि गैलोनिक सेल है, और एनोड जो होगा वह निगेटिव पोल होगा। क्लियर। लेकिन जब यही आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा तो आपका कैथोड निगेटिव पोल होगा और एनोड आपका पॉजिटिव पोल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा हो जाता है पोल। ये आप बेसिक कुछ पॉइंट है जो लेड स्टोरेज बैटरी या जो भी मतलब सेकेंडरी सेल है या सेकेंडरी बैटरीज है उसके लिए कॉमन चीज है। क्लियर। अब हम बात करेंगे इसमें इसका कंस्ट्रक्शन का, तो चलिए अब इसको समझे आगे। देखें इसमें जो एनोड होता है, एनोड और कैथोड, यह ग्रिड ऑफ लेड, लेड का ग्रिड होता है जिसपे पैक्ड होता है, पैक्ड विद फाइनली डिवाइड स्पॉन्जी लेड। उस पे उस लेयर पर जैसे मान लीजिए ये आपका लेड हो गया, अब इसे फाइनली डिवाइड स्पंजी टाइप लेड इस पे ऐसे लगा रहा है, थोड़ा मतलब कह सकते हैं यह रफली थोड़ा होगा, रफ सॉफ्ट नहीं होगा। तो जनरली जो एनोड होगा ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद, जो पैक्ड होता है पैक्ड विद फाइनली डिवाइडेड स्पॉन्जी लेड, स्पॉन्जी लेड से डिवाइडेड होगा, बट जनरली लेड ही होता है। कैथोड जो होगा वो लेड डाइऑक्साइड होगा, वो भी ग्रिड ऑफ लेड ए भी होगा, बट ग्रिड ऑफ लेड, बट उस पे कवर्ड होगा, पैक्ड होगा लेड डाइऑक्साइड का, एंड पैक्ड विद लेड डाइऑक्साइड। तो जनरली हम कह सकते हैं जो एनोड होगा वो लेड जो होगा एनोड का काम करेगा, जनरली हम कह सकते हैं। और जो लेड डाइऑक्साइड है PbO2 ये आपका क्या काम करेगा, कैथोड पर यही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करें इसमें इलेक्ट्रोलाइट, यानी विच इलेक्ट्रोलाइट आर यूजिंग, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस सेल के अंदर रहता है। तो आपको पता है भाई H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड इसके सॉल्यूशन में रहता है, और वो भी आपका सल्फ्यूरिक एसिड जिसका डेंसिटी 1.30 यानी 38%, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो 38% सल्फ्यूरिक एसिड इसमें रहेगा, जिसका डेंसिटी जब बैटरी पूरा कंप्लीटली चार्ज होगा तो जिसका डेंसिटी जो होता है 1.3 ग्राम पर ml होता है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। क्लियर। अब आपको बता दें एनोड पर क्या होगा, जब एनोड पर क्या होगा आपका ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा रिडक्शन होगा। क्लियर। तो प्लीज नोट डाउन। अब हम सेल रिएक्शन का बात करेंगे। सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन एंड कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो एट एनोड पर, अगर एनोड पर बात करें, एट एनोड पर क्या है बच्चों, लेड है, जिसपे स्पॉन्जी लेड का पैकिंग होता है। तो लेड जो होगा, लेड एनोड पर हमेशा क्या होगा ऑक्सीडेशन। तो लेड क्या करेगा, यह Pb2+ में कन्वर्ट होगा, यह सॉलिड है तो यह एक्वस बनेगा, और इस प्रक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और ये प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। अब ये लेड 2+ जो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन भी होता है, इसके साथ रिएक्शन करके बनाता है लेड सल्फेट। लेड सल्फेट क्या बनाएगा बच्चों, लेड सल्फेट सॉलिड फॉर्म में बनाता है, जो इलेक्ट्रोड पर डिपोजिट होता है, लेड सल्फेट बनाता है। अगर इस रिएक्शन को जोड़ लें तो ओवरऑल हमें एनोड पर जो रिएक्शन मिलेगा वो फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए ऐड करने पर यह दोनों कैंसिल हो गया, बचेगा Pb सॉलिड प्लस SO42 माइनस एक्वस एंड गिव्स PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अ ओवरऑल रिएक्शन occurring at एनोड, यानी ओवरऑल रिएक्शन, हाफ रिएक्शन कह सकते हो, इट इज हाफ रिएक्शन एट एनोड, यानी जनरली जो एनोड पर रिएक्शन है ये आपका होता है। क्लियर। तो ये आपका एनोड पर होगा। मैं थोड़ा डिटेल्स लिख रहा हूँ, आप इसको भी लिख सकते हो, या इतना लिखने का मतलब है समझिए इसमें क्या, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन तो Pb ऑक्सीडाइज होगा Pb2+ में, जो Pb2+ सल्फेट आयन के साथ मिलकर PbSO4
का सॉलिड बनाएगा जो इलेक्ट्रोडों पर जाकर डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट आप देखे होंगे, जब ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट हो जाता है, जब बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके इलेक्ट्रोड को वैक्सी कलर का आ जाता है, तो वो PbSO4 का होता है, वो वाइट हो जाता है थोड़ा बहुत। इसी तरह कैथोड पर, ये तो एनोड हो गया। अब हम बात करें कैथोड पर, तो एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो रिडक्शन किसका होगा? PbO2। तो PbO2 जो है, PbO2 4H+ जो सॉल्यूशन का है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बनाता है Pb2+ अब प्लस 2H2, देखिए 2H2 बनाएगा। अब ये जो Pb2+ है ये पुनः SO4 जो सॉल्यूशन में SO4 है इसके साथ मिलकर ये बनाता है PbSO4 सॉलिड। ये आपका एक्वस है, दिस इज ए सॉलिड एंड दिस वन इज द एक्वस और दिस लिक्विड, ये एक्वस। अब इसको कंप्लीट जोड़ दें, तो जोड़ने देखो Pb2+ कैंसिल। मैं डिटेल्स रिएक्शन लिख रहा हूँ इतने थोड़ा बड़ा लग रहा है, और देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है। चलो बच्चों, PbO2, यस PbO2 बचा 4H+ और ये आपका बचा SO4 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ये देखो PbSO4 प्लस 2H2। ये आपका रिएक्शन ओवरऑल होगा 1 Pb SO4 1 हाइड्रोजन 4। दिस इज अ ओवरऑल रिएक्शन, हाफ रिएक्शन कर सकते हो, ओवरऑल हाफ रिएक्शन आप कैथोड, यानी ये कैथोड को, कैथोड में तो रिडक्शन। तो ये जो रिएक्शन आप करेंगे ये कैथोड को होता है। ये तो जनरली मैं बताया हूँ कैसे होगा, क्योंकि PbO2 यहाँ देखो, PbO2 अगर बात करें तो Pb पर +4 है और यहाँ पर कितना है +2। तो +4 से +2 में जाने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए, तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन में लिखा भी, यानी PbO2 का रिडक्शन होता है। तो ये आपका कैथोड पर होने वाला रिएक्शन है। अब मैं इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके, या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को ऐड करके कंप्लीट सेल रिएक्शन फॉर्म करूंगा। तो चलिए देखिए, अब दो रिएक्शन क्या क्या है ये नोट पर आप जनरली कैसे लिखेंगे। देखिए बच्चों, पीबी जो है Pb2+ में जा रहा था, यहाँ SO4 भी था। देखो बच्चों मैं एक साथ लिखा, PbSO4 बना रहा था, ठीक है। Pb जो है PbSO4 बना रहा था SO4 के साथ रिएक्शन करके, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था। और इसमें PbO2 जो है, यह PbO2 जो है ये SO4- के साथ और H+ के साथ रिएक्शन करके, और 2 इलेक्ट्रॉन भी था, और ये बनाता था PbSO4 अब प्लस 2H2 बनाता था। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लें। अब ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन विल बी कैंसिल, टोटली कैंसिल। और देखो क्या कैंसिल हो रहा है बच्चों, और कुछ नहीं। देखो PbO2 प्लस यहाँ पर देखो 2SO4 और ये, तो 2SO4 - 2 प्लस 4H+ इक्वल 2 PbSO4 अब प्लस 2H2। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं Pb प्लस PbO2 इक्वल, ये दोनों मिला देंगे तो बनेगा H2SO4। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4, 2 PbSO4 प्लस 2H2। दिस इज अ कंप्लीट सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन है ये, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ये आपका एनोड पर हो गया और ये आपका कैथोड पर। तो आप इसे भी लिख दे तभी सफिशिएंट है, बट इसका सेल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड के लिए हो चाहे कॉम्पिटिटिव के लिए हो, इसका सेल रिएक्शन मैक्सिमम पूछता है। क्लियर? तो यह रिएक्शन जब बैटरी क्या हो, जब वर्क निगेटिव हो तो उस कंडीशन में है, जब बैटरी से करंट यानी जब गैलोनिक सेल की तरह काम करेगा तो उस समय है। तो आप इसे नोट करें। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब बैटरी W निगेटिव होगा यानी वर्क करेगा सराउंडिंग पर, तो उस समय PbSO4 बनेगा, और यह PbSO4 इलेक्ट्रोडों पर जाकर कलेक्ट होगा, गैदर होगा, जिससे
इस पूरे रिएक्शन से क्लियर ये हो रहा है कि H2SO4 का कंजप्शन हो रहा है। H2SO4 का कंजप्शन यानी H2SO4 यूटिलाइज हो रहा है, जिससे H2SO4 जो 38% जो H2SO4 सॉल्यूशन लिया गया, मान लो 38% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लिया गया, ये धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों? डिक्रीज होगा। और कंसंट्रेशन डिक्रीज के साथ साथ डेंसिटी भी, जो डेंसिटी है, डेंसिटी इसका जो होता है 1.30 ग्राम पर ml होता है, डेंसिटी भी डिक्रीज होगा। डेंसिटी आल्सो डिक्रीज। और जब डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml से कम हो जाता है डेंसिटी, तो उस केस में बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है। बैटरी कंप्लीटली क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। क्योंकि देखो इस रिएक्शन से क्या है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड का कंजप्शन हो रहा है, इसमें लग रहा है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड जैसे जैसे कम होगा तो बैटरी में जो कॉन्सेंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड का, वो धीरे धीरे क्या होगा? डिक्रीज होगा। और डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा? उस सल्फ्यूरिक एसिड का डिक्रीज होगा। और एटलीस्ट जब इसका डेंसिटी 1.20 ग्राम पर ml से कम हो जाता है, तो उस केस में बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है। और जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तब उसे चार्ज करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से उसको चार्ज करेंगे। और जैसे चार्ज करेंगे तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा? उल्टा होने लगेगा। सेल रिएक्शन अपोजिट हो जाएगा और बैटरी पुनः क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। तो चलिए देखिए ड्यूरिंग रिचार्जिंग क्या होगा। देखो बच्चों, ड्यूरिंग रिचार्जिंग अब रिचार्ज करेंगे तो ये रिएक्शन एनोड जो था ये कैथोड की तरह काम करेगा, और जो कैथोड था वो क्या हो जाएगा बच्चों? एनोड की तरह वर्क करेगा। अब ये अपोजिट कर दो, यानी यह आपका, अगर आपको याद है तो देखिए PbSO4 इधर कर देंगे और 2 इलेक्ट्रॉन, और ये आपका देखिए ये आपका हो जाएगा Pb2 प्लस Pb प्लस आपका क्या था? SO4-2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी रिएक्शन जो होगा वो आपका इस तरह स्टार्ट हो जाएगा। और सिंपली हम ये लिख सकते हैं, देखो PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल Pb और SO4 2 माइनस। अब ये भी रिएक्शन देखिए, ये आपका उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब देखो, इसको पहले मिटा रहा हूँ, ये आपका सब इधर चला जाएगा, PbO2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब यह उधर का इस साइड में लिख देंगे तो आपका आंसर हो गया। तो इसको जब लिखेंगे तो हो गया Pb, देखो बच्चों PbO2 था, PbO2 प्लस SO4 था, देखो नहीं सॉरी PbO2 उधर लिखेंगे ना, उसको अपोजिट करना है। PbSO4 प्लस 2H2, PbSO4 प्लस 2H2 था। ये आपका देखिए बैलेंस में 4 हाइड्रोजन SO4 1, ये हो गया। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पर, और कैथोड पर रिडक्शन होगा। देखो अब इसको ऐड कर दोगे तो फिर से ये भी उल्टा हो जाएगा, ये भी रिएक्शन आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी वो इस साइड लिखेंगे या उस साइड लिखिए। चलिए देखिए, ये इस साइड में लिखेंगे Pb प्लस, या जोड़ के ऐड करिए। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 PbSO4 प्लस 2H2O इक्वल Pb प्लस आपका हो जाएगा, देखो बच्चों, प्लस PbO2 2SO4 प्लस 4H प्लस, ये आपका हो जाएगा। यह रिएक्शन कब होगा? जब बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाए और उस समय हम एक्सटर्नल सोर्स से इसको चार्ज करें, तो उस कंडीशन में जो सेल रिएक्शन होगा आपका अपोजिट हो जाएगा और यह हमें रिएक्शन फॉर्म्ड होगा। प्लीज इसे आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जब बैटरी पुनः जब चार्ज करते हैं तो फिर से देखो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता है और धीरे धीरे सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डेंसिटी भी सॉल्यूशन का बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और रही बात इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो Pb जो है PbSO4 में, H2SO4 जो है ये तो इलेक्ट्रोलाइट है, PbO2 आपका Pb में, तो यह सेल का रिप्रेजेंटेशन है, एंड इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। प्लीज नोट डाउन। आई थिंक इज दैट क्लियर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप कमेंट जरूर करेंगे।
और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and give your valuable comments. Thank you very much for watching my YouTube channel.